नमस्कार। आयुर्वेद के ऊपर आधारित जो श्रृंखला हमारी चल रही है स्वस्थ जीवन की ओर, आयुर्वेद किस तरह से निरोगी काया दे सकता है और निरोगी स्वस्थ जीवन, किस तरह से लंबा जीवन आयुर्वेद के आधार पर आपको मिल सकता है, ये बताने के लिए ये सीरीज हमारी विशेष श्रृंखला के तहत आपके समक्ष आती है। और इस श्रृंखला में हमारे साथ बातचीत करते हैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष चंद्र जी, जिन्होंने पारे के ऊपर, पारद जिसको कहते हैं, जो थर्मामीटर वगैरह में आपने देखा होगा पारा, तो मरकरी के ऊपर किस तरह से अनवरत लगे रहे और जो हमारी सदियों पुरानी यानी कि पुरातन काल से जो जब से सृष्टि बनी है तब से जो भगवान शिव से जो परंपरा चली, वो परंपरा के तहत बाद में इसको ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया और फिर हमारे जो मनीषी थे, आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये जीवन का सार तत्व है। असल में हमारा जीवन धातु के आधार पर है, धातु से बना हुआ है। तो जो एलिमेंट्स हैं, धातु हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा ये आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत चलता है। तो इसमें सोना भी रस है, पारा भी रस है, और इन सारे रसों की अलग अलग विधियों से रसायन बनाया जाता है। तो भस्म के रूप में वैद्य सुभाष चंद्र जी को एक संत की कृपा से ये हमारा जो पुराना ज्ञान था ये मिला, और इसके ऊपर बाद में इन्होंने अपना अथक मेहनत करके वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो इक्विपमेंट्स हैं, सारे जुटाए, और जुटाने के बाद इस भस्म को बनाना शुरू किया। तो संत कृपा से वो जो भस्म बनी, रसायन जो बना, वो किस तरह का बना और किस तरह से उपयोगी है, इसकी आज हम आपको एक टेस्टिमनी देने वाले हैं, एक वानगी दिखाने वाले हैं। फरीदाबाद के गोपाल वर्मा, जो कि हृदय रोग से पीड़ित थे और जीवी पंत अस्पताल में 2 बार ऑपरेशन हो चुका था और 16 गोली रोज की उनको खानी पड़ती थी। किस तरह से इन गोलियों से छुटकारा उनको मिला, किस तरह से वो वैद्य सुभाष चंद्र जी के पास गए और किस तरह से पारे से बनी हुई जो ये रसायन है, इसका उन्होंने अपने जीवन में लाभ लिया, और किस तरह से वो आज स्वस्थ हैं, कितने सालों से स्वस्थ हैं, ये आज हम टेस्टमनी के रूप में आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम वैद्य सुभाष चंद्र जी का स्वागत करते हैं और उनसे स्वस्थ जीवन की ओर इस श्रृंखला का आज का एपिसोड शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वैद्य सुभाष चंद्र जी की तरफ। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। तो बात हम कर रहे हैं जो गोपाल वर्मा का वीडियो हमारे पास आया है। गोपाल वर्मा ने आपका बनाया हुआ रसायन खाया है, किस तरह से उनको लाभ मिला है, ये तो आज हम बात करेंगे, दर्शकों को वो वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको गोपाल वर्मा से मिलवाएं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो रसायन आपने बनाया, उस वक्त क्या आपको भी पता था कि ये रसायन इस तरह से बॉडी के ऊपर काम करेगा, या कि आपको एक ओवरऑल जीवन का वो जो फार्मूला था कि भाई रसायन है तो कोई ना कोई काम तो करेगा, ये आपको उस वक्त अनुसंधान जब आपके हाथ लगा, उस वक्त क्या आपको लग रहा था? इससे पहले पंथ में मेरे एक ऐसा पेशेंट था, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, कि जिसको उन्होंने कहा था कि इसकी जो है हार्ट के बाल, मतलब हार्ट की जो ब्लॉकेज है, उसके लिए हमें एंजियोग्राफी करके इसको छल्ले वल्ले कुछ डालने पड़ेंगे। और यहाँ से ग्लोबल वाला सबने मना कर दिया था, बचने की उसकी कोई उम्मीद नहीं थी, और वो इमरजेंसी में था जीबी पंथ की में। और उसी दौरान मैं भी साथ गया हुआ था उसके साथ में, क्यों मेरा थोड़ा सा मतलब अपना खास था। तो वो जीवी पंथ में मेरे रसायन से वो उसी रात ही ठीक हो गया था। इस बात से जीवी पंथ वाले नकार नहीं सकते। उसके जो ब्लॉकेज थे इस रसायन के खाने से उसी रात को टूट गए थे, और उन्होंने उस ऑपरेशन की जरूरत नहीं करनी पड़ी। बाद में केवल वो इस रिसर्च पर लगे कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल इसके ब्लड में है जिससे इसके जो ब्लॉकेज थे वो टूट गए, और जो सिस्टम जो वेंटिलेटर पर जो पल्स वगैरह जो बिल्कुल खत्म हो रही थी बार बार, उनकी जो लाइनिंग है पूरी, और पूरा सिस्टम कैसे चालू हो गया, ये सब जो है ये चीज थी। मैं उस पेशेंट को वहां से निकाल लाया। मुझे शक हुआ ऐसा ना हो कि बाद में इस पेशेंट को ये खत्म कर दें, उसके डॉक्यूमेंट हैं,
और उन्होंने पेशेंट रिटायरमेंट करते हुए कहा कि ये बोले ये तो किसी कीमत बचेगा ही नहीं, इसके तो सारे ऑर्गन्स फेलियर हैं। लेकिन वो पेशेंट आज भी ठीक है, आज तक उसने कोई दवाई नहीं खाई है और वो अपना खाता और कमाता, ना उसे आज तक हार्ट की उसने कोई एक गोली भी खाई है। ठीक है, तो अगर मतलब ओनली आपको वहां से अंदाजा हुआ कि ये हार्ट के ऊपर रसायन काम कर सकता है। नहीं, हार्ट के ऊपर तो मुझे पहले से भी इसलिए पता था कि ताम्र का जो प्रयोग है प्राचीन काल से ही हार्ट के लिए होता रहा है, और पारद के जारण से जब ताम्र की नृत्य भस्म बन जाती है और उसमें पारद संयुक्त जब भस्म बनती है तो वो सारे शरीर में फैल करके जो धमनियां होती हैं, जो नाड़ियां होती हैं, जो सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, वो उनके अंदर जो अवरुद्धता होती है वो उसको उन ब्लॉकेज को तोड़ती चली जाती है। और एक कुछ ब्लॉकेज बहुत हार्ड होते हैं, टाइम लगता है टूटने में, ऐसा नहीं है उनको जैसे अब रसायन ले लिया तो लगातार चुभन सी होने लगेगी, जैसे अंदर से कोई पिन चुभ रहा हो लगातार, क्योंकि इसका मतलब वो काम तो कर रही है लेकिन अभी वो ब्लॉकेज या वो चीजें गांठें इतनी मतलब पुरानी हो गई हैं कि वो उनको मतलब तोड़ नहीं पा रही है। लेकिन धीरे धीरे रसायन खाते रहते हैं तो वो रास्ता बना लेती है, तो उसकी जो गांठें होती हैं ब्लड में या उसको जैसा निकलती है या प्रेशर या दबाव से जब उसको दबाता है तो उसमें थक थिक के ब्लड के साथ कप में आ जाते हैं। इसका मतलब उसका ब्लॉकेज टूट गया है। जब वो कप की गांठें या वो ब्लड के साथ सनी हुई आए कफ के द्वारा बाहर निकले, समझ लो उसका ब्लॉकेज टूट गया, वो हमेशा के लिए परमानेंट ठीक हो गया। तो ये लक्षण मैंने यही बात गोपाल वर्मा जी बता रहे हैं। एक हम्म, बार हम व्यूअर्स को गोपाल वर्मा जी की टेस्टिमनी सुनाना चाहेंगे कि वो किस तरह से उनको उल्टियां हुई, किस तरह से रसायन के बाद में क्या क्या हुआ, कैसे वो पहुंचे आप तक, ये जरा हम एक वीडियो के जरिए दिखाना चाह रहे हैं। नमस्कार, जय महाकाल। मेरा नाम गोपाल वर्मा है। मैं फरीदाबाद हरियाणा ज़िले का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं छोटे लफ्ज़ों में ही सारी बात करूँगा, बस मैं 2 मिनट का समय चाहता हूँ कि मेरा 1991 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था जीबी पंत दिल्ली, जिसमें मेरा एरोटिक वाल्व बदला गया और उसके बाद दवाइयाँ शुरू हो गई। फिर 4 साल तक मैं ठीक रहा। 1995 में मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ हार्ट का, ओपन हार्ट, जिसमें मेरा मिट्रल वाल्व बदला गया। उसके बाद मेरी ब्लड पतला करने की गोली के साथ साथ करीब 16 गोली रोज़ चलती रहीं। मैं भी लाता रहा, खाता रहा। धीरे धीरे 2010 में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में मेरे को तिबारा ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि तुम्हारे दोनों वाल्व बिगड़ गए हैं और तीसरी बार ऑपरेशन होगा। तो मैं आराम होते ही मैंने हॉस्पिटल छुट्टी ली। तो मैं आयुर्वेद में पहले विश्वास नहीं करता था, तो तीसरी बार ऑपरेशन मैं कराना नहीं चाहता था। उस टाइम पे दरअसल मेरी उम्र 40 साल की थी, 2010 में। आज 52 साल की है। तो उसके बाद मैंने आयुर्वेद में किताबें खोजनी शुरू करी, तो मुझे वैद्य सुभाष चंद्र जी की किताब पारतंत्रम मिली, जो मैं दिल्ली से ख़रीद करके लाया और फिर मैंने उसमें पढ़ना शुरू करा। तो उसमें बड़ी अद्भुत पारद रस के बारे में जिक्र था। तो मेरा ये मानना था कि पारा तो जीवन को निरोग भी करता है और मौत भी देता है, अगर पारा शुद्ध ना हो तो। उसमें मैंने फिर वैद्य जी का एड्रेस था बिजलीपुर, तो वहाँ मैंने उनसे संपर्क किया। मैं उनसे अपने पेपर लेकर के मिलने भी गया घर पर। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने सारे पेपर देखे, जांच करे। तो करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं है, आप रस देखिए, ये रस लीजिए और कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने फिर रस मैं उनसे ख़रीद के ले आया। उसके बाद मैं दिल्ली अपने जो डॉक्टर थे हार्ट सर्जन, उनसे सलाह करी, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि ये इस तरह की कोई रसायन ना लें वरना हानि हो सकती है। फिर मैं घर पे आकर विचार किया, एक बार फिर मैंने वीडियो को अपने पॉज मन करिए में। एक बार। अभी ये गोपाल वर्मा ये बता रहे थे कि आपसे वो दवा लेने वहां पहुंचे बिजलीपुर गांव आपके। हम्म,
वैद्य सुभाष चंद्र जी का जो गांव है वो बुलंदशहर जिले में खुर्जा तहसील के अंतर्गत बिजलीपुर नाम का गांव है। वहाँ वैद्य सुभाष चंद्र जी रहते हैं। वहाँ ये गोपाल वर्मा इनके पास पहुँचते हैं। तो लाइए वैद्य जी को, क्या कर रहे हैं, तो वहाँ ये पहुँचे आपके पास में। आपने इनको कन्विंस किया कि ये पारद रसायन जो मैंने बनाया है ये आपको मारेगा नहीं, आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी, या कि ये स्वतः ही किताब पढ़कर आपसे कन्विंस हो गए कि ठीक है मेरे को तो दवाई दे दो आप? क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, ये मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा कि इस तरह से मेरी समस्या है कि मेरे हार्ट, मैंने इन्हीं को बता दिया था कि मैंने कि आपके हार्ट में जो जो आवाज बदल रही है इसका क्या मतलब? तो इन्होंने कहा कि मेरे तो 2 बाल बदले हुए हैं साहब, मुझे तो आर्टिफिशियल बाल पड़े हुए हैं। बोला आपको कैसे पता? मैंने कि आपकी नब्ज बता रही है। तो बोले कि और अब तो मुझे तो मरना ही है, एक तरीके से जैसे बहुत मायूस आदमी होता है, एक तरीके से जीवन की तलाश में घूमता है। बोला कि तीसरा जो मेरा ऑपरेशन होगा, तो मेरे पास ऑपरेशन के लिए 5-7 लाख रुपए मुझे चाहिए इस समय, पता नहीं हार्ट ओपन सर्जरी में क्या ना, और उसके बाद में शायद मैं बचूं या ना बचूं। तो मैंने इनको बड़ी मतलब जैसे ढांढस बंधाते हैं और उनको मतलब ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब जन्म मरण तो ईश्वर के हाथ में है, और मैं ये नहीं कहता कि आप मत कराइए ऑपरेशन, ये तो आपकी इच्छा है, परंतु मेरे पास जो रसायन है ये आपको मरने तो नहीं देगा, जहां तक मेरे अंदाज की बात, मेरा मतलब मेरा जितना इस पर विश्वास है, ये आपको जीवन शक्ति आपको देता रहेगा। इसमें इसके जो सेल्स हैं आपके जो बॉडी को इतना तो एक मेंटेन करेगा कि आप जो है बहुत जल्दी से मतलब जो आप मतलब जो मरोगे नहीं, ये तो मेरा विश्वास है। तो फिर बोले ठीक है, आप सब जो जो इसकी कीमत हो आप मुझसे ले लीजिए, और मुझे मतलब थोड़ा सा रसायन आप जो है दे दीजिए। मैंने इनको रसायन दे दिया, फिर इन्होंने बाद में फ़ोन आया डरते-डरते, बाद में खाया। 1 महीने के बाद फ़ोन के साहब का मतलब ये अभी डॉक्टर के पास घूमते रहे, डरते रहे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, ये रस है जीवन की शादी और जीवन के बाद भी। इस रस के भस्म के एक अगर बार खाने पर एक भी। बार वापस चलते हैं, वीडियो को एक बार वापस सुनते हैं। आगे क्या कह रहे हैं गोपाल वर्मा? दृढ़ निश्चय बनाया। फिर शिव पुराण में भी साफ साफ लिखा हुआ है, गंधक और पारा जीवन दान है करते हैं। तो मैंने महामृत्यु का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे रसायन का सेवन शुरू किया। 3-4 दिन तक हल्की सी चुभन महसूस होती रही। फिर मुझे 3 दिन तक काफ़ी उल्टियाँ हुई। फिर भी मैंने रस लेना छोड़ा नहीं, वैद्य जी के संपर्क में था। उसके बाद आज 2024 में भी डॉक्टर नीरज जैन, मेट्रो हार्ट सर्जन, वो कहते हैं कि यार कमाल हो गए, तो क्या आप ले रहे हैं, जबकि आपका 2010 में ही ऑपरेशन होना था। मेरे पास सारे पेपर हैं। मैंने कि नहीं, मैं तो बस योग अभ्यास कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेवन कर रहा हूँ रस रसायन का। तो उन्होंने मेरी बात को हंस के छोड़ दिया, बोले ध्यान रखना। उसके बाद मैंने रसायन को अपने मित्रों को भी दिलवाया जो शुगर से काफ़ी पीड़ित थे, और भी उनको कई तरह के रोग थे, किडनी में भी उनको कमजोरी आ रही थी। तो आज ईश्वर की दया से वो सब स्वस्थ हैं, और मैं रसायन का सेवन लगातार कर रहा हूँ। पर हाँ, गर्मी में थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, एक बार पॉज करिए। बाकी मैं तो यही कहता हूँ। ये क्या वजह है वैद्य जी कि ये गर्मी के लिए कह रहे हैं कि गर्मी में वो रसायन को उपयोग करना बंद कर देते हैं, सेवन करना थोड़ा बंद कर सा देते जो रसायन में जो देखिए, जिन रसायन का मतलब ये था कि सब जब तेज धूप जो तेज होती है, तो रसायन सेवी को एक तो तेज धूप में नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं आग आग पर अलाव पर नहीं तापना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसमें गर्म होता है। मतलब रस रस खाने से शरीर में जैसे ठंड वगैरह होती है उसका एहसास कम होता है। मतलब ब्लड जो रस वगैरह खाते हैं वो तो सर्दियों में जैसे नंगे घूमते रहते हैं थोड़े से कपड़ों में ही, तो कहते हैं पता नहीं ये आदमी क्या खा रहा है, इसको सर्दी नहीं लगती। मतलब शरीर में ऊर्जा अंदर से ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जेठ वगैरह या ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब इधर लकुआ वगैरह चलती है हमारी इस सब में, तो उस समय मैं भी कह देता हूँ भाई इस समय थोड़ा सा रसायन को मतलब जो है लो, या तो कभी हफ्ते में 1 आध बार ले लो, मतलब इसको मतलब यार रस को ये नहीं है कि ये कोई एलोपैथी दवाई इसको लेना जरूरी है। एक छोड़ दीजिए, बहुत से लोग हैं हमसे रस लेते हैं, वो 15-20 दिन खा लिया फिर भूल गए, 15 बाद फिर खाना शुरू कर दिया। ये तो एक जीवन के लिए एक ऊर्जा शक्ति है अपनी, मतलब एक तरीके से ये समझो कि रोगों के प्रतिरोधक
एक मतलब शरीर को मतलब बढ़ाने वाली। गर्मी में थोड़ा सा इससे क्योंकि ये हाँ, ऊर्जा देती थोड़ा सा है इसलिए थोड़ा। नहीं, हाँ जो ठीक है, लोग एसी में रहते हैं वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, ठीक है। जो एक बार एसी में नहीं रहते। वापस वीडियो की तरफ चलते हैं, और क्या बताना है गोपाल वर्मा, वो भी जरा सुनते हैं। जी जो कह रहे थे कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, अगर हमारी अब भी मृत्यु होती है तो मुझे शिव महापुराण में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि मरने के बाद आपको भूत प्रेत अगली हजारों योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर रसायन है, वो भी पारा और गंधक। पारा तो महादेव हैं और गंधक जो है महादेवी हैं। तो इसके बाद जीवन संतुष्ट रहा। और अब राइट, आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो यही ठीक है, कहूँगा, अगर अपने परिवार में अच्छा जीना चाहते हैं तो इस रसायन की तरफ भी सोचें राइट, और सोच अपने कर परिवार। तो व्यूअर्स, आपने सुना किस तरह से फरीदाबाद के गोपाल वर्मा वैद्य सुभाष चंद्र जी से रसायन, हमारा जो आयुर्वेदिक फार्मूला है, आयुर्वेदिक हमारी जो बहुत मतलब जिसको करोड़ों साल जब से सृष्टि बनी तब से जो ये हमारा रसायन की जो विधा है, विद्या है, इसका सेवन किया और किस तरह से अपने आसपास के जानकार लोगों को भी दिलवाया। आपने भी सुना कि डायबिटीज़ के पेशेंट ठीक हो गए, और भी अन्य कई तरह की बीमारियां जिनको लोगों को लगी हुई थी, असाध्य बीमारियां लगी हुई थी, वो भी लोग ठीक हुए। गोपाल वर्मा आपके सामने जीबी पंत हॉस्पिटल में 2 बार ऑपरेशन कराया, तीसरी बार वो नहीं गए और तब से वो आराम से हैं। आगे वीडियो लंबा है इसलिए हम इसको नहीं सुनाना चाहते ज़्यादा। 16 गोली रोजाना खानी पड़ती थी गोपाल वर्मा को, अभी इसी वीडियो में उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन चूंकि हम प्रोग्राम लंबा नहीं करना चाह रहे, किसी और दिन हम वो भी सुनाएंगे आपको कि गोपाल वर्मा की 16 जो गोलियां थी, टेबलेट्स रोजाना लेनी पड़ती थी, उस नारकी यंत्रणा से किस तरह से छुटकारा मिला और किस तरह से अब वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, ये हम आपके सामने टेस्टिमनी एक बार वापस लाएंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम हम यहीं कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये जो स्वस्थ जीवन की ओर श्रृंखला है, इसको हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो ठीक है वैद्य जी, अगले एपिसोड में और इसी बारे में बात करेंगे, गोपाल वर्मा के क्या क्या अनुभव रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।